हेलो हाय एवरीवन, पीके ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आईएमएफ आजकल पाकिस्तान में सिर्फ आईएमएफ चल रहा है। रात दिन उनके दिल में आईएमएफ का ख्वाब है, क्योंकि आईएमएफ तय करेगा कि पाकिस्तान मुल्क कैसे चलेगा। पाकिस्तान आईएमएफ का गुलाम बन गया है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाने वाला पाकिस्तान अब कश्मीर बनेगा आईएमएफ के नारे लगा रहा होगा। आईएमएफ ने कड़ी शर्त रख दी कि पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट कम कर दे। इसी हवाले से पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रही है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत। आखिरकार आईएमएफ से मुआहदा तय पा गया है और इस हवाले से हुकूमत बड़े बड़े दावे भी करी। करप्शन मुल्क से किस तरह खत्म करनी है अब ये भी आईएमएफ बताएगा। आईएमएफ की पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त, पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त रख दी। कर्जे का हुसूल आईएमएफ की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। आईएमएफ ने बजट में हुकूमती इक़दामात को भी नाकाफी करार दे दिया। आईएमएफ के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उसको भी कम करवाया है, और हमें जो अगले जो प्लान्स हैं, जो प्रोग्राम हैं, उसके हवाले से भी एक गैर यकीनी सूरत हाल अभी तक मौजूद है। हुकूमत जो भी कह रही है, आप कैसे इस पे कमेंट करेंगे, और ताज़ा तरीन पाकिस्तान और आईएमएफ के प्लान के हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? थैंक यू समीर इब्राहिम साहब। सबसे पहली चीज़ ये है कि आईएमएफ को अब बिल्कुल यकीन हो गया है कि पाकिस्तान को हमने ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है कि उसकी मईशत इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते रहते ये 22वां प्रोग्राम है, मत भूलें, और 22वें प्रोग्राम में 34 साल में उन्होंने हमें ऐसे जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है इस वक्त कि वो जो चाहे हमसे करवा सकते हैं, जो चाहे करवा सकते हैं। उसकी पहली चीज मिसाल ये है कि एक बजट, ऑलरेडी बजट में एलोकेशन था डिफेंस बजट का, उसमें मजीद 72 बिलियन उन्होंने कट कराया है। और ये क्यों कट कराया है, थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है। काश मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लोग ऐसे हों जो इस चीज़ को समझ सकें कि वो जो रेवेन्यू का टारगेट देते हैं, एक रैंडम से उठा के टारगेट दे देते हैं, इररिलेवेंट सा टारगेट, उसके पीछे कोई वजह होती है। देखिए, हमने 11 साल उनको डील किया है और हमें मालूम है कि उनके एक एक नंबर के पीछे जो है ना, वो एक सियासत होती है। उन्होंने इतना ज़्यादा आपको रेवेन्यू का टारगेट दे दिया, 7400 बिलियन के करीब हमने इकट्ठा करना है। इस डिप्रेस्ड माहौल में, इस स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में कौन सी मईशत है जहां जो इतनी तेज़ी से ग्रो करेगी और वहां से तकरीबन 30% रेवेन्यू इकट्ठा ग्रोथ के साथ इस साल इकट्ठा होगा? ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने जो टारगेट दिया है उसके पीछे इंटरनेशनल सियासत है, और वो ये है। और ये जो आज इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, देखिए, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे 1% अगर डिस्काउंट रेट बढ़ा है, जैसे स्टेट बैंक का आज ये 1.25% बढ़ा है, ये तकरीबन 275 बिलियन रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया। जो भी हमने बजट में एलोकेट किया हुआ है कि इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगा, उसमें से 275 बिलियन निकल गया। और इसमें एक टारगेट है उन्होंने रखा है प्राइमरी सरप्लस का। और प्राइमरी सरप्लस क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू माइनस नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। तो जो उनके एक तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर हमारे इंटरेस्ट के एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं, उसको उन्होंने केयर फॉर कर लिया है, उसको उन्होंने उसको बचा लिया है। ठीक। तो अब अगर आपने सरप्लस लाना है तो अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट अखराजात को कम करना पड़ेगा, और उसमें दो बड़े अखराजात होते हैं। एक है डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा है डिफेंस। या आप डेवलपमेंट प्रोग्राम को कट करें या डिफेंस को कट करें उस सरप्लस को लाने के लिए। जहां डेवलपमेंट प्रोग्राम को आपने कट किया, आप यकीन करें कि उन्हीं के लोग सोशल मीडिया पे इस तरीके से गदर मचाएंगे कि देखें कि सारा खा गया, फौज खा गई बजट पाकिस्तान की, और ये 70% खा गई, जो एक स्लैंग से चलता था हमारे यहाँ पर और अभी भी चल रहा है, वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा।
کہ دیکھیں ہم نے ترقیاتی پروگرام کو کٹ کر رہے ہیں، صحت کے پروگرام کو کٹ کر دیا، تعلیم کو کٹ کر دیا، انفراسٹرکچر کو کٹ کر دیا، اور وہ جو ہے صرف یہ فوج کی خاطر ہم نے کیا ہے، تو وہ فوج کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ فوج چونکہ آلریڈی لگتا ہے مجھے کہ پریشر میں آئی ہوئی ہے، انہوں نے خاموشی سے چپ سے 72 بلین کٹ جو ہے وہ لے کے بیٹھ گئی ہے۔ تو یہ تو صاف نظر آ رہا تھا، اور میں نے بہت مرتبہ لوگوں کو بتایا بھی ہے جو اس سے میٹر کرتے ہیں کہ یہ آپ کا IMF کے پروگرام میں ڈیفنس بجٹ اور نیشنل سیکورٹی از دا مین ٹارگٹ، لیکن پتہ نہیں میری زبان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا سمجھنے کے باوجود بھی وہ ایک سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہوا ہے یہ بالکل ایک پلان کے تحت یہ ہو رہا ہے کہ فوج کے ڈیفنس کے بجٹ کو اتنا کٹ کرتے جاؤ، اتنا کٹ کرتے جاؤ، سفوکیٹ کر دو اس کو۔ دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں کسی بھی ملک کی جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ اس کے سیکیورٹی انوائرمنٹ سے اس کی وجہ سے ڈٹرمن ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اسرائیل جو ہے اس کے 35% اب قومی مجموعی پیداوار کا وہ ڈیفنس بجٹ ہوا کرتا تھا، 35%۔ پاکستان میں ابھی 2.5% ہے، تو وہاں 35% تھا، لیکن کوئی اسرائیلی ایک لفظ نہیں بولتا تھا، کیونکہ ان کی سیکیورٹی انوائرمنٹ اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ ان کو اپنے ڈیفنس پہ خرچ کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اب وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب ان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جو میرے آس پاس جو میرے نیبرز ہیں ان کے اندر اب وہ دم خم نہیں رہا ہے، ہم نے ان کی ایسی تیسی کر دی ہے سارے عرب ورلڈ میں، تو وہ بالکل سیف ہو گئے، اس لیے ان کے ڈیفنس بجٹ میٹر نہیں کرتا۔ ہمارے ارد گرد کا آپ دیکھیے ماحول کو، ایک طرف ہندوستان ہے، ایک طرف ہمارا ڈسٹرب بارڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ لگا ہوا ویسٹرن بارڈر، وہ بھی ڈسٹرب رہتا ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو ملٹی ڈائمینشنل جو ہے ہمارے ڈیفنس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ایسے ماحول میں ڈیفنس کے بجٹ ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، تو 72 بلین وہاں کٹ کر دیا گیا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ اسے سمجھتے کیوں نہیں ہے۔ ٹیکنیکل ہے، میں مانتا ہوں یہ ٹیکنیکل چیز ہے، وزارت خزانہ میں بھی سب لوگ جو ہیں اتنے خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، غالباً بیچاروں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پرائمری سرپلس اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہے۔